डू वी लाइक विलन्स? क्योंकि वो कूल होते हैं, मे बी। बट इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ऐसे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जिसको सुनकर तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। सो हीरोज ना मॉरली प्रेडिक्टेबल होते हैं। हम सभी को पता है कि एक हीरो कभी कुछ बुरा नहीं करेगा। फॉर एन एग्जांपल, सुपरमैन कभी ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ेगा, कैप्टन अमेरिका कभी आम इंसान को नहीं मारेगा, आयरन मैन कभी टैक्स की चोरी नहीं करेगा। एंड ये सारी ही चीजें उन्हें अनरिलेटेबल बनाती है, क्योंकि एक आम इंसान अगर उसे गुस्सा आया तो वो किसी को पीट भी देगा, वो कई बार ट्रैफिक के रूल्स भी तोड़ेगा, एंड वो पैसे बचाने के लिए टैक्स की चोरी भी करेगा। अब एक तरफ है हीरोज जिसमें ज्यादा शेड्स नहीं है, बट दूसरी तरफ है विलन्स विच हैव डिफरेंट फेसेट टू देयर पर्सनालिटी। एक विलन वो सब कुछ करता है जो एक लेमैन यानी कि आम आदमी करने की सोचता तो है, बट समाज के डर से या फिर सोसाइटी के प्रेशर में आकर कर नहीं पाता है। एंड जब हमारी ये अधूरी ख्वाहिशें सिल्वर स्क्रीन पर साकार होती हुई दिखती है, तब हमें एक सेटिस्फेक्शन फील होता है एंड हम उस विलन से रिलेट कर पाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, होमलैंडर को ले लो जो एक ही चीज चाहता था कि लोग उसे प्यार करें एंड उसे पसंद करें, या फिर जोकर को ले लो जो समाज से पीड़ित था एंड सबको सबक सिखाना चाहता था, पर जोकर जो सोचता था वो करता था, पर हम जो सोचते हैं वही सोचते रह जाते हैं, कुछ करते नहीं है। एंड यहाँ पर why do we like villains? Because they are relatable। हम ना प्योर विलन से बोर हो चुके थे, तो इसलिए हमें रिसेंटली ऐसे भी विलन्स देखने को मिले जो कि प्योरली इविल नहीं थे, बट उनका कैरेक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इस वजह से उनकी हीरोज के साथ भिड़ंत हो गई। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर से मेरा क्या मतलब है? फॉर एन एग्जाम्पल, तुम थेनोस को ले लो। अब वो करना तो यूनिवर्स का भला ही चाहता था, बट जो तरीका उसने सुना एंड जिस तरीके की उसकी सोच थी वो गलत थी। अब यहाँ पर जिस तरीके से थेनोस सोच रहा था वैसे ही काफी सारे लोग भी सोच रहे थे, तो इसीलिए थेनोस वाज राइट वाली चीज हमें एमसीयू के अंदर देखने को मिली। बट ये सही एग्जांपल नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर हम थेनोस को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि हम उसकी सोच से एग्री करते हैं। हम उसे पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि उस कैरेक्टर की राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन हमें इंप्रेस कर गई। तो अब यहाँ पर सही एग्जाम्पल क्या है? तो यहाँ पर सही एग्जाम्पल है एरन येगर। ये कैरेक्टर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था कि रियल ऑडियंस को इसने कन्विंस कर दिया था कि इसने जो भी किया है वो सब कुछ सही किया है, एंड लोग इसे डिफेंड भी कर रहे थे कि एरन ने जो भी किया है वो सही किया है, एंड रियल लाइफ के अंदर भी ऐसा कुछ होता है तो हमें भी यही करना चाहिए। अब डकोटा जॉनसन के चाहे जितने भी शेड्स हो, पर सोसाइटी सिर्फ दो ही शेड्स को फॉलो करती है, ब्लैक एंड व्हाइट, या फिर कहूं एकदम सही और एकदम गलत। बट बावजूद वो सही गलत की पिपड़ी बजाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सोसाइटी हैव ग्रे शेड, एंड हम सभी अपनी डार्क साइड को बचाने की कोशिश करते हैं एंड उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। बट विलन्स लाइक जोकर वो इन बाउंड्रीज को पुश करते हैं जिससे कि वो हमारी डार्क साइड को बाहर ला सके। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी सरकारी अफसर की जान लेना सरकार को डराने के लिए। अब यहाँ पर किसी की जान लेना तो सही नहीं है, बट ऑडियंस को जब उस करप्ट ऑफिसर के कांड दिखाए जाते हैं तब वो उस विलन के क्राइम को जस्टिफाई करते हैं एंड कहते हैं कि उसने जो भी किया है वो सही किया है। सो व्हाई डू वी लाइक विलन्स? बिकॉज दे पुश द बाउंड्रीज ऑफ सोशल नॉर्म्स। अब एक हीरो की कहानी कैसे एंड होगी? अब वो हीरो है तो लास्ट में यही दिखाया जाएगा कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया एंड उसे एक हैप्पी एंडिंग मिल गई। पर लोग इस बात से पक चुके थे, क्योंकि जब उन्हें पता ही है कि विलन कितना भी खूंखार क्यों ना हो, हीरो उसको हरा ही देगा, या तो उसे हैप्पीली एवर आफ्टर मिल जाएगा, या तो वो किसी और मिशन पर चला जाएगा जहां पर उसे ही जीतना है। तो फिर लोग उसे देखना क्यों पसंद करेंगे? पर अगर हम विलन्स की बात करें तो उनकी स्टोरीज काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम एनिमल को ले लो, तो मूवी के लास्ट में जब विलन को दिखाया जाता है तो विलन के बारे में ऑडियंस को जीरो नॉलेज होने के बावजूद भी लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैरेक्टर आगे जाके क्या करेगा, क्योंकि उसकी स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल है, वहां पर कोई सेट पैटर्न नहीं है। सो व्हाई डू वी लाइक विलन्स? बिकॉज देयर स्टोरीज आर अनप्रेडिक्टेबल। अब देखो, हीरोज के कैरेक्टरिस्टिक्स ना फेरी टेल जैसे होते हैं, देखने में अच्छा भी लगता है, अपनाने का मन भी करता है, पर रियलिटी से वो बहुत दूर होते हैं। जस्ट लाइक अंबिका कैरेक्टर फ्रॉम अपरिचित, वो एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट होते हैं एंड वो जो भी काम करते हैं वो गलत और सही के पैरामीटर्स पर करते हैं। पर एक विलन जो होता है वो गलत और सही के पैरामीटर्स पर काम नहीं करता, वो काम करता है रियलिटी पर। अब देखो, इसे थोड़ा सा ठीक से समझते हैं। एक होता है सही और एक होता है जो करना चाहिए। अब देखो, जो करना चाहिए वो सही नहीं है, बट इसके बावजूद भी वो करना जरूरी है, क्योंकि इस हरामी दुनिया के अंदर अगर तुम वो नहीं करोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, किसी सरकारी ऑफिसर को घूस देना। अब यहाँ पर ये गलत तो है, बट क्या ये तुम्हें एक बुरा इंसान बनाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो, अगर तुम वो नहीं करोगे तो सामने वाला इंसान तुम्हारा फायदा उठाता रहेगा एंड तुम्हारा काम कभी कंप्लीट नहीं होगा। एंड विलन्स ऐसी ही रियलिस्टिक चीजें करते हैं, वो भले ही गलत हो बट वो करना जरूरी होता है। सो व्हाई डू आई लाइक विलन्स? बिकॉज दे आर रियलिस्टिक। अब देखो, कोई पैदाशी विलन नहीं होता, उन्हें कोई फोर्स या तो कोई इंसिडेंट विलन बनाती है।
हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोग पैदाइश से ही हरामी होते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि विलन के साथ इतना ज्यादा बुरा हो चुका होता है कि उन्हें समाज और अच्छाई से नफरत हो जाती है। जस्ट लाइक अम्बी फ्रॉम अपरिचित, उसके साथ इतना ज्यादा बुरा हो चुका था एंड इसी चीज ने अपरिचित को जन्म दिया था। बट यहाँ पर अपरिचित ने जो भी किया वो सही नहीं है, बट उसके बावजूद भी हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं एंड हम उसकी कई सारी बातों से एग्री भी करते हैं। सो अब यहाँ पर मुझे पूछना है कि व्हाई डू यू लाइक विलन्स? सो दे आर नॉट विलन्स बट समटाइम्स दे आर जस्ट ब्रोकन हीरोज। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक इस मंथ के एंड तक पहुंचना है। मैं हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ, सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें एक अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।